discuss about B.Ed's second year paper 3rd, and the name of paper is Understanding Discipline and Subject. इससे पहले भी मैंने आपको क्लास ली थी, उसमें आपको डिसिप्लिन के बारे में बताया था कि डिसिप्लिन क्या है। डिसिप्लिन जो है फील्ड ऑफ स्टडी है। जैसे कि आप लोगों को डिसिप्लिन शब्द से लगता होगा कि हम डिसिप्लिन पढ़ रहे हैं तो मैम अनुशासन के में बताएंगी, अनुशासन कैसा होना चाहिए, टीचर को कैसा पढ़ाना चाहिए, टीचिंग मेथड कैसा होना चाहिए। नहीं, मैं डिसिप्लिन का मतलब यहाँ है फील्ड ऑफ स्टडी। The term academic discipline certainly incorporate many elements of the mainly of discipline as school subject. Field of study, the organized body of knowledge of a particular field was termed as discipline. Discipline का मतलब है यहाँ पर field of study. जैसे पहले गुरुकुल होता था, गुरुकुलों में शिक्षा हम लेते थे। हमें अपने घर की बात करें तो टीचर घर पर ही आकर हमें पढ़ाता था, और वो टीचर एक सब्जेक्ट नहीं सारे सब्जेक्ट ही में पढ़ा देता था। जैसे जैसे टाइम पास हुआ, टेक्नोलॉजी वास्ट हुई, फिर हमें क्या हुआ, पर्टिकुलर चीजों की जरूरत महसूस हुई। फिर क्या हुआ, हमें पर्टिकुलर चीजों की जरूरत महसूस हुई। फिर हमें स्पेसिफिक चीजों की जरूरत महसूस हुई। हमें जनरल नहीं चाहिए, हमें एक स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स आए। साइंस के अंदर भी बहुत सारे डिसिप्लिन निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर मैं बात करूंगी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की। जब हम पहले पढ़ रहे थे, नॉलेज हम ले रहे थे तो सोशल इंटरेक्शन से ले रहे थे। हम क्या करते थे, फैमिली मेंबर से, अपने एक्सपीरियंस से हम नॉलेज को गेन कर रहे थे। लेकिन वहां पर कुछ भी नॉलेज हमारी प्रिजर्व नहीं हो रही थी। क्या हो रहा था, हमारी कुछ भी नॉलेज प्रिजर्व नहीं हो रही थी। नॉलेज बैंक नहीं बन रहा था। किस फील्ड के अंदर कौन सी नॉलेज आएगी यह पता नहीं चल रहा था। जैसे जैसे टाइम पास हुआ, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, टाइम आगे बढ़ा, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, वैसे वैसे हमें स्टूडेंट को महसूस हुआ कि हमें स्पेसिफिक फील्ड की नॉलेज चाहिए। क्या चाहिए हमें, कि हमें स्पेसिफिक फील्ड की नॉलेज चाहिए। तो वहां से हमने डिफरेंट स्किल्स को अपने अंदर लाने की कोशिश करी। क्या करी, हमने भिन्न भिन्न प्रकार के स्किल्स को अपने अंदर लाने की कोशिश करी। हम स्किलफुल टीचर बने, किसी फील्ड में हमारी मास्टरी हो, डिफरेंट फील्ड में हमारी मास्टरी हो, हम एक फील्ड से के मास्टर बने और स्किलफुल डॉक्टर बने। तो हमें अलग अलग डिसिप्लिन में जाना था। इससे डिसिप्लिन का इन्वेंशन हुआ। इसी से डिसिप्लिन का इन्वेंशन हुआ। ये नहीं कि हमने फील्ड में डाल दिया कि खत्म हुआ, कि हम फर्दर उसके आगे भी बहुत सारी रिसर्च कंडक्ट हुई। ऐसा नहीं है कि हमारी डिसिप्लिन का इन्वेंशन हो गया और हमारे काम खत्म हो गया, नहीं। उसके बाद भी हमने क्या किया, फर्दर बहुत सारी रिसर्च कंडक्ट हुई। और वहां पर देखेंगे कि एक डॉक्टर बन जाता है तो क्या उसकी लर्निंग या उसकी स्किल खत्म हो जाती है। डॉक्टर बन गया तो क्या उसकी लर्निंग खत्म हो गई, उसका काम खत्म हो गया डॉक्टर बनने के बाद? नहीं, वो अपने ही फील्ड में अपने आप को अपडेट करने के लिए डिफरेंट सोर्स का यूज करता है। वो स्किलफुल डॉक्टर है। बेसिकली हम नहीं ये कहना चाहती हूँ कि वो फील्ड ही डिसिप्लिन का फॉर्म है। वो फील्ड क्या है, वो फील्ड ही डिसिप्लिन का फॉर्म है। हम कह सकते हैं कि यह तो हमारी फील्ड का नहीं है। हम यह भी कह सकते हैं कि ये डॉक्टर की बात कर रहे हैं तो हमारी फील्ड का नहीं है, यह तो साइंस के फील्ड का है, या तो कॉमर्स के फील्ड का है, लैंग्वेज के स्टूडेंट का है। या हम फील्ड वर्ड नहीं बोलते, डिसिप्लिन वर्ड बोलते हैं। या हम फील्ड वर्ड नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, डिसिप्लिन वर्ड बोल रहे हैं। हमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूट वर्ड हम यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम उसका सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज कर रहे हैं। बात तो हमने कर ली है साइंस के स्टूडेंट है, या कॉमर्स के हैं, या आर्ट्स के हैं। इसके पीछे कोई स्ट्रक्चर था? हाँ, इसके पीछे एक लॉजिकल स्ट्रक्चर था। लॉजिकल स्ट्रक्चर था। हमने बॉडी ऑफ नॉलेज प्रिजर्व की है। हमने क्या की है, बॉडी ऑफ नॉलेज प्रिजर्व की है। इसके पीछे स्ट्रक्चर है, फुल फ्लैश सिलेबस, करिकुलम, कंटेंट गिवन है। फुल फ्लैश सिलेबस भी है, करिकुलम भी है और कंटेंट भी गिवन है। यहाँ पर हमने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इस फील्ड में क्यों डाला, विथ लॉजिकल स्ट्रक्चर के साथ हम यहाँ पर आते हैं। डिसिप्लिन इज अ नेचर ऑफ कंसेप्ट। डिसिप्लिन क्या है, इज अ नेचर ऑफ कंसेप्ट। कुछ सब्जेक्ट, कुछ टॉपिक कॉमन हो सकते हैं, लेकिन सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक कॉमन नहीं हो सकते। पर्टिकुलर बॉडी जो हमने ऑर्गेनाइज की है, उसके कुछ टॉपिक या उसके कुछ सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, कॉमन नहीं हो सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं हो सकता। डिफरेंट सब्जेक्ट नेटवर्क के द्वारा हमने अटैच किए,
तो इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है? एनालाइजेशन विथ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप अमंग द बॉडी ऑफ द फैक्ट। तो मैं यह कहना चाहूंगी, आई थिंक अनुशासन से मतलब नहीं होना चाहिए कि मतलब हमें अनुशासित होना है, बल्कि पर्टिकुलर फील्ड से मतलब हम इसका ले रहे हैं। किससे मतलब ले रहे हैं? पर्टिकुलर फील्ड से। ईच डिसिप्लिन हैड ए सर्टेन डोमेन ऑफ नॉलेज। बॉडी ऑफ नॉलेज ये नहीं कि हमने कोई भी सब्जेक्ट को किसी भी डिसिप्लिन के अंदर डाल दिया, हमने क्या किया, किसी भी सब्जेक्ट को किसी के भी अंदर घुसा दिया। नहीं, ये नहीं है बॉडी ऑफ नॉलेज, बल्कि हम डाल भी नहीं सकते। इसकी तो एक पूरी की पूरी बॉडी बनी हुई होती है जो सिलेबस और डिसिप्लिन को ऑर्गेनाइज्ड करती है। उनके पास एक लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं डोमेन ऑफ नॉलेज, जो आप लोग पढ़ेंगे पेडोलॉजी में, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। उसका केवल आप नाम याद कर लें, इसकी डिटेल हम बाद में करेंगे। इनके 3 पार्ट बताए गए हैं, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर। इनके 3 ऑब्जेक्ट्स हैं जिसकी थ्योरी किसने दी थी? ब्लूम ने दी थी। किसने दी थी? ब्लूम ने। कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव एंड साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव। Discipline has a group of intellectual followers. Discipline has a group of intellectual followers who has that discipline. तो ये हमने बात की कि डिसिप्लिन कहाँ से आया, कैसे आया। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसिप्लिन। क्या बात करेंगे? उसकी क्या विशेषताएं हैं। डिसिप्लिन हैव अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च, फॉर एग्जांपल लॉ, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, though the object of research may be shared with another subject. अध्ययन क्षेत्रों में रिसर्च का एक विशेष उद्देश्य होता है। अध्ययन क्षेत्रों में क्या होता है? रिसर्च का एक विशेष उद्देश्य होता है। हालांकि यह उद्देश्य किसी दूसरे अध्ययन विषय का भी हो सकता है। हालांकि यह उद्देश्य क्या हो सकता है? किसी दूसरे विषय का भी हो सकता है। क्यों? हम वेस्टर्न फिलॉसफी क्या हम आप एजुकेशन में ही पढ़ते हैं? नहीं, पॉलिटिक्स वाले भी पढ़ते हैं, सोसाइटी जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो भी वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ते हैं। क्यों? यह उद्देश्य किसी दूसरे विषय का भी हो सकता है। सेकंड, डिसिप्लिन हैव ए बॉडी ऑफ accumulated specialist knowledge referring to their object of research which is specific to them and not generally shared with another discipline. अध्ययन क्षेत्रों का एक विशेष ज्ञान संग्रह होता है जिनका संबंध रिसर्च के उद्देश्य से होता है, जो उनसे संबंधित होता है, और यह ज्ञान किसी दूसरे अध्ययन विषय में नहीं होता। एकेडमिक डिसिप्लिन अनेक ज्ञानों का संग्रह है। क्या है? अनेक ज्ञानों का संग्रह है। उसमें बहुत सारी नॉलेज कंडक्ट रहती है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम रिसर्च करते रहते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार हम टाइम टू टाइम रिसर्च करते रहते हैं। थर्ड, डिसिप्लिन हैव थ्योरीज एंड concept that can organize the accumulated specialist knowledge effectively. अध्ययन क्षेत्रों के सिद्धांत और अवधारणाएं होती हैं जिनकी सहायता से विशेष रूप से संग्रहित ज्ञान को संगठित किया जा सकता है। जैसे जितने भी थ्योरिस्ट हुए हैं, जैसे आपके पियाजे हैं, कट लेविन है, ये थ्योरी तो केवल आपको बैचलर ऑफ एजुकेशन वालों को ही पढ़ने को मिलती है। ऐसा थोड़ा ना है कि सभी लोग पढ़ते हैं। इनका क्या होती है? सिद्धांत और धारणाएं होती हैं और जिनकी सहायता से विशिष्ट ज्ञान को संगठित किया जा सकता है। नेक्स्ट, डिसिप्लिन यूज स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी और स्पेसिफिक टेक्निकल लैंग्वेज एडजस्टेड टू देयर रिसर्च ऑब्जेक्ट। अध्ययन क्षेत्रों की अपनी विशिष्ट शब्दावली व तकनीकी भाषा होती है जो उन अध्ययन विषयों में हुई रिसर्च के अनुसार समायोजित होती है। फॉर एग्जाम्पल लॉ में हम क्या कहते हैं? प्रेडिक्शन वर्ड यूज करते हैं, केस करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन यूज करते हैं। मेडिकल में जाएं तो हम ऑपरेशन, थिएटर, ब्लड, ये शब्द यूज करते हैं। मतलब इनकी स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है, हम स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, लेकिन हम एजुकेशन तो नहीं करते। तो सबकी अपनी स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी होती है और स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट, discipline have developed specific research method according to their specific research requirement. अध्ययन क्षेत्रों की विशिष्ट रिसर्च विधियां होती हैं जो उनकी रिसर्च आवश्यकता के अनुसार विकसित हैं और जो उनके लिए बहुत आवश्यक हैं, और इनकी अपनी अपनी रिसर्च विधियां होती हैं जो रिसर्च के अनुसार ही
हमें यूज करनी पड़ती हैं। जो जैसी आवश्यकता होती है वैसी ही रिसर्च विधि हम यूज करते हैं। जैसे पढ़ाने के लिए हम लेक्चर विधि का यूज करते हैं, जैसे साइंस में हम लेबोरेटरी का यूज करते हैं, डेमोस्ट्रेशन यूज करते हैं। तो अध्ययन क्षेत्रों की अपनी विभिन्न भिन्न आपकी क्या होती हैं, रिसर्च विधियां होती हैं, जो हमें आवश्यकता अनुसार हमें यूज करनी पड़ती है और जो बहुत ही आवश्यक भी होती है। 6 है, अध्ययन क्षेत्रों के यूनिवर्सिटी व कॉलेज संबंधित शैक्षणिक विभागों व उनसे जुड़े व्यावसायिक संगठनों में पढ़ाए जाने वाले विषयों के रूप में कुछ संस्थागत स्वरूप होते हैं। इनका कहना है कि आगे चलकर वो बच्चे चुने जाते हैं जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो उनकी व्यवसाय के अकॉर्डिंग ही उनको सेलेक्ट करते हैं। अकॉर्डिंग जो व्यवसाय उनको सेलेक्ट करना है वही, जैसे बिजनेस उनको पढ़ाया जाता है, टीचिंग के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे बीएड कराई जाती है ताकि वो टीचर बनना चाहें तो टीचर बन सकें। कॉमर्स पढ़ाई जाती है, जैसे कॉमर्स पढ़कर वो बिजनेस अच्छा कर सकते हैं। बीबीए करते हैं बच्चे, एमसीए करते हैं, और कंप्यूटर की लाइन में जाते हैं तो एमसीए करते हैं। वास्तव में संस्थानीकरण से ही अध्ययन विषय एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विशेष शिक्षण तैयारी के द्वारा स्थानांतरित होते रहते हैं। इस प्रकार एक यूनिवर्सिटी में एक नया अध्ययन विषय उनको समर्पित एक प्रोफेशनल चेयर को सृजित करके स्थापित किया जाता है। डिसिप्लिन मस्ट हैव सम इंस्टीट्यूशनल manufacturing of in the form of subject or at university or college, respective academic departments and professional association conducted to it. Next है of learning affiliated with an academic department of a university formulated for the advancement of research scholarship. एकेडमिक होता है, कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है, रिसर्च हमारी कुछ ना कुछ होती रहती है। नेक्स्ट है एकेडमिक डिसिप्लिन इज फॉर्मुलेटेड फॉर द प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑफ रिसर्चर, एकेडमिक एंड स्पेशलिस्ट। इनको जो लोग पढ़ाते हैं वो फील्ड में स्पेशलिस्ट होते हैं, ट्रेंड होते हैं और एक्सपर्ट होते हैं। और इस एकेडमिक को पढ़कर जो बच्चे पढ़ते हैं, जो बीएड और एमएड वाले बच्चे, नेट वाले बच्चे पढ़ते हैं, वो भी खुद जो रिसर्च करते हैं वो भी ट्रेनर, एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। All these criteria may not be fulfilled by all discipline. Academic discipline must be perfect and should be able to accumulate more knowledge through the progress of research. It must be dynamic. Not all disciplines have all the aforementioned 6 characters. In short, we can say that body of specialized knowledge. First, we can say that first है आपका specific terminology, fourth है specific object of research, definite methodology of research, institutional manufacturing form of subject, दो professional organization. Definite terminology of research, institutional manufacturing in form of subject, दो